मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से। नमस्कार, भारत का गौरव न्यूज़ चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहते हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में न केवल अपना ही नाम बल्कि पूरे दौसा जिले का नाम पूरे भारतवर्ष में किया। ऐसी शख्सियत जिनका नाम होता है सपना सोनी, जो हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सपना जी, आपसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपकी जो साहित्य की यात्राएँ हैं, आपने कब से शुरू की और कहाँ से आप इसको प्रेरणा स्रोत मानती हैं और कैसे आपने ये प्रारंभ किया? जी, अनुराग जी, सर्वप्रथम भारत का गौरव इस चैनल के माध्यम से मेरे जो आप सभी तक कुछ बातें आप तक पहुँच रही हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप लोगों से बहुत संक्षिप्त रूप से करना चाहूँगी। मेरी काव्य यात्रा का प्रारंभ सन 2015 से शुरू हुआ। मैंने कविताएँ लिखना बाल्यकाल से शुरू किया था क्योंकि एक मैं साहित्यिक माहौल में पली-बड़ी हूँ। मेरे पिताजी भी चूँकि कवि थे, तो मैंने वो माहौल देखा वही बचपन से, तो मुझ में वो अंश आया, कहीं न कहीं कवि रक्त मुझ में है और मैंने कविता करना प्रारंभ किया। लेकिन मंचों की दुनिया की यदि आप बात करते हैं तो 2015 में आगमन समूह एक गाज़ियाबाद का साहित्यिक समूह था, उससे जुड़ी और उसके माध्यम से मैंने पहला मंच पढ़ा, जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी में, जयपुर में। सपना जी, आप अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानती हैं? कहाँ से आपको इतनी प्रेरणा मिली और आप काव्य मंचों पर अपनी यात्राएँ अनवरत आपकी जारी है और आप सबसे व्यस्ततम कवयित्रियों में से एक हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। सभी लोगों में जिज्ञासा रहती है कि सभी पूछते हैं आप किसे अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। देखिए मैंने अपने पिताजी को चूँकि जब से मैंने अपना होश सँभाला अपने पिताजी को गाते, गुनगुनाते, लिखते देखा, पढ़ते देखा, रात के 2 बजे भी उठी तो पिताजी कुछ न कुछ लिखते हुए नज़र आए। तो मैंने उनको देख कर के जब सब कुछ सीखा है तो निश्चित रूप से वो बिल्कुल। मेरे लिए आदर्श पिता भी रहे और मैं आज जो भी कुछ हूँ और ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली और मैं उनकी आँखों का सपना हूँ और जो साकार करने पर प्रयासरत रहती हूँ और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ अपने बच्चे, मेरे पति जो मुझे बहुत ज़्यादा सहारा देते हैं, जो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते हैं। तो इन सबका पूरा सहयोग है, आज मैं जहाँ भी हूँ, इन सभी के पूरे अपने परिवार के सभी व्यक्तियों के सहयोग से आज मैं हूँ। बिल्कुल, जैसा कि हम मान सकते हैं, आपने बताया तो परिवार का यानी कि आपको खूब सपोर्ट रहता है, इसी वजह से आप इतने आगे हैं। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अ, आप जितने भी आपके चाहने वाले हैं, इतने लोग हैं कि कहीं भी चले जाएँ तो सपना सोनी के नाम से तुरंत पहचान जाते हैं कि अरे हाँ, दौसा से एक कवयित्री हैं। तो दीदी, उनके लिए कोई एक कविता आपके मनपसंद की जो लोग आपको सुनना चाहते हैं? जी, बिल्कुल। देखिए यूँ तो मेरी बहुत सारी कविताएँ आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा बिल्कुल। माध्यम बन चुका है कि इतना आसान हो गया है कि जिसे आप सुनना चाहते हैं और उसका नाम सर्च कीजिए और वो उसकी कविताएँ आदि आप सुन सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ कविताएँ जैसे मेरी जो मन की सबसे प्रिय रचना है, उसकी बस 4 पंक्तियाँ मैं आप लोगों को सुनाती हूँ या एक जी, बंद और स्वागत है। सुनाती हूँ कि मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से चित्र अपना सलोना बना दीजिए, जितनी गज़लें कही है मेरे वास्ते, उनके कुछ शेर तो गुनगुना दीजिए, मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से। और एक बंद इसमें मैंने कहा हुँ, हुँ। मुझे लगता है कि ये लोगों तक पहुँचना चाहिए। देखिए, हर इंसान अपने जीवन में कहीं न कहीं एक दुःख का पल जीता है, कहीं बिल्कुल, टेंशन, बिल्कुल। तनाव का पल जीता है। ऐसी स्थिति में यदि उसे प्रेम का आभास, प्रेम के 2 मीठे बोल मिल जाएँ, तो जीवन बहुत खुशनुमा हो जाता बिल्कुल। है। तब मैंने कहा कि अनकही अनसुनी मेरी जीवन कथा, मन को मथने लगी मेरे मन की व्यथा, आपका प्यार पाकर ये मन कह उठा, दर्द गम जो सहे सब भुला दीजिए, मेरे मन की धरा पर मधुर भाव से चित्र अपना सलोना बना दीजिए, जितनी गज़लें
कही है बहुत खूब। मेरे वास्ते। बहुत अच्छा आपने सुनाया और लोगों तक ये अरे वाह! पंक्तियाँ ज़रूर पहुँचेंगी और वैसे भी हर एक कविता प्रेमियों तक आपकी कविताएँ हैं और लोग आपको जब भी सर्च करते हैं तो आपकी कविताएँ तुरंत पटल पर आ जाती हैं। मैम साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, तो कहाँ तक साहित्य समाज के लिए उपयोगी है और युवाओं के लिए जो साहित्य में रुचि रखते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं और साहित्य का क्या योगदान है? जी, बिल्कुल। दोनों सवालों का जवाब एक साहित्य साथ। और समाज में आजकल जो भी घटनाएँ घटित होती हैं, हमारे कविकुल के बहुत सारे ऐसे सक्षम, बहुत अच्छे जो श्रेष्ठ कवि हैं, वो तुरंत कविता लिखते हैं, जिन्हें हम आशु कवि भी कहते हैं। उनकी कविताओं के माध्यम से लोगों तक बहुत सारी एक संदेशात्मक बातें पहुँचती हैं और मैं देखती हूँ कि सब जन-जन का उस पर प्रतिक्रियाएँ जो आती हैं, कुछ लोगों में अगर कोई अनर्थ घटित हुआ है, तो कुछ कविताएँ हुई, तो लोगों का आक्रोश आता है, लोग अपना विरोध, अपनी पक्ष-विपक्ष की बातें करते हैं। तो देखिए, कविता लिखना बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन कविता को समझना भी बहुत मुश्किल कार्य होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं तो अपने जितने भी दर्शक यहाँ हैं, जितने भी पाठक मेरे साथ जुड़े होंगे, मैं सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि यदि आपके भी मन में कहीं कोई पीड़ा है, यदि आपको भी कहीं किसी से मोहब्बत है, तो कागज़ पेन उठाइए और उकेर दीजिए अपने मन के भावों को, आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा क्योंकि मेरा मानना है कि साहित्य आपको एक औषधि का कार्य करता है अवसाद से निकालने का। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया सपना जी और यही चाहिए लोगों के लिए। आपने साहित्य के बारे में बताया, अपनी काव्य यात्राओं के बारे में बताया। तो दोस्तों आज हमारे साथ थी दौसा की जानी-मानी एक ऐसी कवयित्री जिन्होंने देश के बड़े-बड़े चैनलों पर अपनी कविताओं से दौसा जिले का नाम पूरे भारतवर्ष में किया और हमें गौरवान्वित किया है। तो आज की कड़ी में बस इतना ही, फिर देखते हैं इसी कड़ी में किसी अलग शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्य